किसी भी फसल के किसानों को अभी भाव नहीं मिल रहे हैं। किसान अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहा है। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकारों को अवगत कराना चाहूंगा, प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा कि अभी सीजन का अभी फसल हर तरह की फसल आ रही है किसान की, और किसान को शादी ब्याह करना ऐसे अवसर भी है उसके पास, तो उनको पैसों की सख्त जरूरत भी है। तो पैसा कहाँ से आएगा? मंडी से आएगा। तो किसान मंडी में आ रहा है अपने उपज लेकर के। मंडियां बार बार बंद करना, मैं तो कह रहा हूँ बार बार मंडियां बंद क्यों की जा रही है? मंडी जब बंद रहती, एक दिन मंडी बंद रहती, उससे हजारों लाखों टन जो अनाज उस दिन बिकना था वो दूसरे दिन पे चला गया। और ऐसे करते करते भीड़ बढ़ती जाती है, और जब मंडी के अंदर जरूरत से ज्यादा आवक आती है और बाहर लंबी लंबी कतारें जब व्यापारियों को दिखती है, तो मंडी के अंदर पहुंचा हुआ जब किसान होता है ना, उसकी उपज को वो लूटता है। उसको मालूम है कि बहुत ज्यादा माल आ रहा है और वो अपना मुनाफा तो बढ़ा लेता है, लेकिन किसान को उचित मूल्य नहीं मिलते हैं। ये भी एक ठगी का बहुत अच्छा माध्यम है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि बेवजह मंडियां सीजन में किसी भी स्तर पर बंद नहीं की जाए, ताकि किसानों को कंपटीशन वाले रेट मिल सके और उनके फसलों को उचित मूल्य मिले। किसानों के अगर फसलों के अगर दाम नहीं बढ़ते हैं तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? देखो, हमारी सर कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस का नेतृत्व करता हूँ और मंदसौर जिले से किसानों का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस हमेशा किसानों के लिए बोलती रही है, संघर्ष करती रही है, और कांग्रेस ही है जिसने किसानों के लिए योजनाएं भी बनाई और किसानों के हर मुद्दे पर उसने लड़ाई भी लड़ी। और किसानों को जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, बिना घोषणा के 71,600 करोड़ का पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ किया था। वो सरकार कांग्रेस की है जो वोटों के लिए किसानों को मुद्दे नहीं बनाती है और किसानों को लाभ पहुंचाती है। आज देश के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, उससे लगातार एमएसपी की मांग की जा रही है। देश के अंदर हर कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट जो उत्पादित होता है, उसके ऊपर अधिकतम खुदरा मूल्य छपा हुआ होता है, अधिकतम इस मूल्य पर तक बेच सकते हैं। लेकिन किसान अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, जो लागत मूल्य लगाओ, वो भी तय करने के लिए सरकारें तैयार नहीं है। ये कैसी सरकार है? क्योंकि देश के अंदर किसान ही एक ऐसा है वर्ग है जिसको हमारे राष्ट्रीय गीत के अंदर ये कहा जाता है कि भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता है कौन है? यही तो किसान है जो इस देश के अंदर हजारों करोड़ों लोगों की थाली में भोजन पहुंचाता है। जब किसान कड़ाके की ठंड में और तिल मिलाती धूप के अंदर काम नहीं करे, तो ये देश की जनता भूखे मर जाएगी। उस भाग्य विधाता के लिए नारे देना तो सरल है, लेकिन उसकी जो बदतर से बदतर हालत खराब होती जा रही है, उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। हमारी कांग्रेस मरते दम तक लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी संघर्ष करेगी जब तक हम किसानों को न्याय नहीं दिला देते। अब इस समय किसानों के अफीम उत्पादन की भी फसल का काम चल रहा है, तो इसको लेकर के अफीम उत्पादक किसानों को क्या कहेंगे? देखो, अफीम का मुद्दा बहुत अच्छा आपने रखा है। मैं इस मुद्दे पर भी हमेशा लड़ता रहा हूँ और किसानों को इस खेती को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मैंने अभियान चलाया हुआ है। तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि हमारी सरकार इस फसल को मादक फसल के रूप में जानती है, कहती है। मैं कह रहा हूँ ये औषधि फसल है, इससे दवाइयां बनती है और ये किसी खेत के अंदर ही होना है और इसको कोई किसान ही पैदा करके देगा। तो जब देश की आवश्यकता है और दुनिया के अंदर मंदसौर, जावरा, नीमच और कुछ राजस्थान का बेल्ट, ऐसी धरती है यहाँ की जहाँ की अफीम के अंदर मार्फिन की मात्रा 70% तक है, जो देश की किसी भी धरती के ऊपर ये नहीं होती। 20% से अधिक मार्फिन नहीं बैठती है। यहाँ की इतनी अच्छी मेडिसिन जो पैदा होती है किसानों के खेतों में, उसको उस खेती को हमारी देश की राजनीति ने और वर्तमान राजनीति ने वोटों की और नोटों की खेती बना दिया। नोट कैसे कमा रहे? अवैध रूप से भ्रष्टाचार में लोगों को फंसाना, उनसे रिश्वतखोरी करना, बात बात में उलझाना, उनके झूठे मुकदमे बनाना, इस रूप में तो नोट कमा रहे। और दूसरी तरफ जब किसान इन मुद्दों को लेकर के हमारे जनप्रतिनिधियों के पास बोलते हैं तो वो चुनावी मुद्दे बनाते हैं, लेकिन उनके लिए करते कुछ नहीं है और वोट जरूर ले लेते हैं। तो ये वोट और नोट की जो खेती है, इसको बंद की जाए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। हमारा किसान इस खेती को करते हुए कभी भी मुनाफे में नहीं गया है। करोड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। कई परिवारों के भविष्य को इस नारकोटिक्स विभाग ने बर्बाद कर दिया है। कई परिवार उजाड़ दिए हैं। झूठे मुकदमों में कई परिवारों की जिंदगियां तबाह कर दी है। मैं तो अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है, आप भी देश के नागरिक हो, इस अन्नदाता को इस तरह बुरी तरह क्यों फंसा रहे हो? आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, आपको भी 2 रोटी खाना है, तो इतने ज्यादा पैसों को क्या करोगे? इनकी बद्दुआएं आपको सुखी जीवन नहीं जीने देगी। मैं तो आपसे एक ही अनुरोध करूंगा टीवी चैनल के माध्यम से अधिकारियों से भी
कि अफीम के क्षेत्र में नारकोटिक विभाग में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं किसानों के प्रति अच्छी भावना पैदा करें, उनको सहयोग प्रदान करें और इस खेती को करके इस देश के करोड़ों लोगों के लिए अच्छी दवाइयां बन सके, सस्ती दवाइयां बन सके, ऐसा माहौल तैयार करें। मैं ये चाहता हूँ। यदि फसलों के दाम नहीं बढ़ते हैं तो क्या कदम उठाएं? कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती रही है और संघर्ष करेगी। यदि फसलों के भाव नहीं मिले तो कांग्रेस बहुत जल्दी ये योजना बनाने जा रही है, ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर और देश स्तर तक, कि हम धरने करेंगे, बार बार आंदोलन करेंगे और सोई हुई सरकार को जगा करके किसानों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे। नाम और पद बता दीजिए। बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर।